कॉपीड मूवी की इतनी तारीफ हो रही है और लोग अभी भी अंधों की तरह बैठे हुए हैं कि नहीं हम तो देखेंगे हम तो देखेंगे। यार जब तक आप लोग कॉपीड कंटेंट देखना बंद नहीं करोगे ना, तब तक ये लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू भी नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों। बचपन से हम लोगों ने एक कहानी जो है वो कई बार सुनी है, जिसमें कि वो लकड़ी वाली कहानी होती है। सिंगल लकड़ी रहती है, टूट जाती है, सब साथ में रहते हैं, टूट नहीं पाती। इसके क्योंकि हम कहते हैं अनेकता में एकता, है ना। तो अब यही चीज़ कुछ बॉलीवुड भी अपना रहा है। आमिर खान, इन सब का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है कि बॉलीवुड में मैंने देखा है कि बहुत कम ऐसे स्टार्स होते हैं और बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं या मौके आते हैं जब दूसरे स्टार्स दूसरे समकक्ष स्टार्स की मूवीज़ को प्रमोट करें अनटिल अनलेस उनका खुद का उसमें कोई एजेंडा छुपा। प्रमोट नहीं करते। लेकिन अब क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से बॉलीवुड पूरी तरह से एकजुट हुआ और एकजुट होकर उसने कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर डिफेमेशन का केस किया कि ये लोग हमारे बारे में गलत खबरें चला रहे हैं, तो इस तरह की उन्होंने बातें करी। लेकिन आज जब मैं अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो सबसे चौंकाने वाली चीज़ मुझे देखने के लिए ये मिली कि भाई आमिर खान जो है अक्षय कुमार की तारीफ़ करते हुए दिख रहे हैं। और आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि किसी देश से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर कर रहे हैं या किसी चैरिटी को लेकर कर रहे हैं, नहीं, बल्कि एक पूरी डिट्टो कॉपीड मूवी को लेकर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको उन्होंने क्या लिखा है अपने फेसबुक हैंडल पे। वो लिखते हैं, डियर अक्षय कुमार, व्हाट अ सुपर्ब ट्रेलर, माय फ्रेंड कांट वेट टू सी इट, दिस विल बी ह्यूज, विश इट वॉज रिलीजिंग इन द थिएटर्स एंड योर परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। अब पहली बात तो ये कि लोगों के उस ट्रेलर के बाद जो रिएक्शन आए हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि लोग उसको बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं या नहीं, जिस पर रिएक्शन आया वहीं पे लोगों ने कहा है कि भाई अक्षय कुमार ने बहुत घटिया एक्टिंग करी है इस मूवी में, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं कि विषय, मतलब आप इस चीज़ को समझिए किस तरीके से एक पूरे नैरेटिव को बनाया गया है कि थिएटर में रिलीज़ नहीं हो रही है, ये मूवी बहुत ह्यूज होने वाली है। मतलब अगर मैं आमिर खान का फ़ैन हूँ तो उनकी बातें मैं मानूंगा। तो ये एक दूसरे को भी सपोर्ट करने की बात चल रही। तो आमिर खान ने कह दिया कि भाई तुम्हारी जो मूवी है बहुत ह्यूज होने वाली, तो ये आमिर खान के फैंस के लिए एक ट्रिगर वाला काम करेगा कि भाई नहीं, आमिर ने कहा है कि ये मूवी बहुत ह्यूज होने वाली है, बहुत अच्छा काम किया इसमें अक्षय ने, तो यार देख रहे हैं अपन लोग। इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर जो कुछ कमेंट्स आए हुए हैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको और समझ में आएगा। रेहान अंसारी लिखते हैं, We all know this trailer is just bullshit. It doesn't deserve like this nepotistic appreciation from your tongue, sir. अब ये ऑब्वियसली इनके फ़ैन ही लग रहे हैं। इसके आगे राजीव ठाकुर लिखते हैं, प्लीज़ पीपल डोंट वॉच एनी ऑफ देयर मूवीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट टू एवरीवन। ठीक है। इसके बाद श्रीधर लिखते हैं, श्रीधर ने बहुत काम की चीज़ लिखी है। श्रीधर लिखते हैं, फर्स्ट टाइम यू आर अप्रिशिएटिंग समवन समथिंग सीरियसली रॉन्ग। जी हाँ, अब यहाँ पे आमिर खान को हम लोग परफेक्शनिस्ट ऐसे ही तो कहते नहीं है, कुछ ना कुछ कारण है उसके पीछे, इसलिए कहते हैं। और ऐसे में ये व्यक्ति एक कॉपीड मूवी को इस तरीके से तारीफ़ करता हुआ दिखाई दे तो सीधी सी बात है लोगों की नज़रें जो हैं उठेंगी। एंड इसके अलावा हाँ, त्रिवेणी ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है। त्रिवेणी लिखती है, यस यू हैव टू वॉच ईच अदर्स मूवीज़ एंड ट्रेलर्स सिंस यू हैव लॉस्ट मैनी ऑफ द ऑडियंस। सही बात है। इसके आगे ये दसारी साईं शशांक, इनने बहुत सही बात कही है। ये कहते हैं, वॉच ओरिजिनल वर्जन कांचना, इट्स बीन डब्ड इन हिंदी ऑल्सो, ट्रेलर नॉट लुकिंग एट ऑल प्रॉमिसिंग, इट्स बेटर टू वॉच ओरिजिनल वर्जन अगेन। मतलब कि जो आपने ट्रेलर बनाया है, ट्रेलर ही इतना घटिया है कि उसके अलावा हम उस पुरानी मूवी को दोबारा देखना पसंद करेंगे बशर्ते आपके ट्रेलर को देखने के। इसके अलावा प्रीति कोलवेकर लिखती हैं, अनजस्ट डेथ ऑफ अ कलीग फेल्ड टू मूव यू, but the tacky character of a ghost fighting injustice overwhelms you. How hypocritical and shallow and shameless are you, Mr. Perfectionist? Perfect कुछ लिखा उन्होंने, इंडीड। इसके अलावा फरहाद तरन्नुम लिखते हैं, Dear Bollywood, now this is the only way left for you people. You praise each other because no one else will. And apart from that, बहुत सारे ऐसे रिप्लाइज आए हुए हैं। आप फेसबुक पे जाके इनके चैनल पे पेज पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये लिंक। मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे मैं पढ़ भी नहीं सकता। विक्रम नायडू लिखते हैं, एक्टिंग इज़ नॉट एज गुड एज साउथ इंडियन कांचना, राघव लॉरेंस इज़ फार बेटर इफ़ यू कंपेयर, जस्ट लुक एट राघव्स फेस एक्सप्रेशन, ही इज़ जस्ट सुपर। सीधी सी बात है यार, ही वॉज रियली सुपर। मैंने भी मूवी बहुत पहले देख ली थी। इसके अलावा एक और कमेंट है, प्लीज़ कम अप विद समथिंग ओरिजिनल फॉर वंस एंड बॉलीवुड शॉल हैव चांस ऑफ रिडेम्पशन।
देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो भी चल रही है कि इन लोगों ने जो डिफेमेशन का केस किया है उसको लेकर पब्लिक का आउटरीच और बढ़ गया है, क्योंकि पब्लिक अब ये बोल रही है कि इन्होंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है। ये करके इन्होंने दिखा दिया है कि नहीं किस तरीके से ये लोग आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, यहाँ पर वो सब चीज़ें गायब है, इसीलिए लोगों की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मूवी एक टोटल कॉपी है कांचना की। और उसके अलावा जब अब इस तरह की बातें निकल के सामने आती हैं कि भाई आपने ये, जैसे कि आमिर खान जी ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बड़ी ह्यूज हिट होने वाली है, अगर थिएटर्स में आती तो ऐसा होता, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। भाई आप परफेक्शनिस्ट हैं, आपको पता है किस तरीके से काम किया जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक मूवी के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं मिस्टर आमिर खान। मेरी नॉलेज आपके सामने शायद चवन्नी भर की भी नहीं है, बट स्टिल जब कोई ख़राब एक्टिंग करता है ना तो इतना समझ में आ जाता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा। हमारे लिए तो भैया वही एक रिव्यू होता है कि यार मज़ा नहीं आया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉपीड मूवी कॉपीड ही होती है, आप चाहे उसको ऑफिशियल कह लो चाहे कुछ कह लो। लोगों के जो रिएक्शन आपके खुद के फेसबुक पेज पे आए हुए हैं वो खुद जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जिस पॉइंट पे ये पॉइंट जो चुना है आपने अक्षय कुमार की तारीफ़ करने का, वो पॉइंट ही बता रहा है कि बॉलीवुड में किस तरह की मानसिकता समझ चल रही है कि भाई पब्लिक को कैसे भी करके हमें अपनी तरफ करना है, और इसके लिए भले एक दूसरे का साथ क्यों ना देना पड़े। अच्छी बात है, कम से कम इसी चीज़ के थ्रू आप लोगों में एकता तो आई। एकता कपूर नहीं, एकता मतलब संगठन, एक जुड़ के, हाँ कम से कम इसी बहाने आप लोग अब साथ मिलकर तो काम करने की सोच रहे हो। बस एक कोशिश और कर लीजिए, जब साथ मिलकर काम कर ही रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए काम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे के लिए काम करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट्स भी आपको कुछ अच्छे मिल जाए। नहीं तो जो चीज़ें चल रही हैं वो तो बस यूँ ही चलती रहेंगी। एक बार फिर से मैं आपको इनका पढ़ के सुनाता हूँ, मतलब मैं पढ़ने के बाद ना अपनी हंसी तक नहीं रोक पाया था, इन्होंने इतना बेहतरीन लिखा है। डियर अक्षय कुमार, व्हाट अ सुपर्ब ट्रेलर की तारीफ़ कर, हमारी पिक्चर तो दूर की बात है, कांट वेट टू सी इट। पर ट्रेलर तो आपने देख लिया, फिर कांट वेट टू सी इट। अच्छा मूवी की बात कर रहे हो, दिस विल बी ह्यूज, ये बहुत बड़ी होने वाली, कॉपीड है ना तो पहले से तो ह्यूज होगी। विश इट वॉज रिलीजिंग इन थिएटर्स एंड योर परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग, बेस्ट विशेज टू एवरीवन। विश इट वॉज रिलीजिंग इन थिएटर्स। हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी। आप करो तो नहीं, हम करें तो चमत्कार, आप करो तो हाहाकार, है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यार, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ बोलने की रह गई है, सिर्फ बोलने की। हमारे देश में अब आप उस तरीके से बोल नहीं सकते, लिटरली नहीं बोल सकते। कॉपीड मूवी की इतनी तारीफ़ हो रही है और लोग अभी भी अंधों की तरह बैठे हुए हैं कि नहीं हम तो देखेंगे, हम तो देखेंगे। यार जब तक आप लोग कॉपीड कंटेंट देखना बंद नहीं करोगे ना, तब तक ये लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू भी नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो, और उसी रिएक्शन के कारण ये लोग बदलेंगे। आप नहीं बदले ना तो ये लोग कभी नहीं बदलने वाले। इसलिए आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपना टेस्ट बदलना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको अपना पूरे तरीके से अपना एक इवॉल्व करना पड़ेगा खुद को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर। उसके बाद ये लोग बदलेंगे एंड दे विल चेंज डेफिनेटली। आप देखो ना किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।